अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज का लेक्चर है जी हमारा लेवल आदुए का लेक्चर नंबर 10। हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, जिन्होंने प्रीवियस जो है वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्रीवियस जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं लेवल A0 की, A1 की, अगर वो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने बाकायदा अपने चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाई हुई है और प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको तमाम किस्म की प्लेलिस्ट जो मैंने शॉर्ट कोर्सेज करवाए हैं वो सारे मिल जाएंगे इस यूट्यूब पे। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि आज का लेक्चर वाकई ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं वैसे तो तकरीबन हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रही है, लेकिन आज की वीडियो वाकई ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। जो इटली में जो काम है, काम कितनी किस्म के और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फिर आगे कितनी किस्म के होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, ये सारा हम आज देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो इटली में काम है, अब जैसे कि हेडिंग आप देख सकते हैं, इल लवोरो इन इटालिया, इटली में काम। ठीक है, तो इटली में दो मेन जो है किस्म के काम होते हैं। ठीक है, एक है जी लवोरो सबॉर्डिनातो और एक है लवोरो ऑटोनोमो। यानी कि जी ये जो दो सिचुएशंस हैं काम की, ये बेसिकली दो हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इटली में। ठीक है, जो लवोरो सबॉर्डिनातो होता है वो वाला काम होता है जब आप किसी ऐसे मालिक के साथ काम करते हैं जो आपको पहले से ही बता दे कि आपने क्या काम करना है, काम का टाइम टेबल क्या है, कितनी तनख्वाह मिलेगी और कितनी ड्यूरेशन के लिए ये काम होगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपको पहले ही पता हो तो उस सिचुएशन में वो जो काम होगा, वो जो लवोरो होगा, वो लवोरो सबॉर्डिनातो, इसको आप लवोरो डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंट का। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास किस्म है वो है लवोरो ऑटोनोमो। लवोरो ऑटोनोमो वो वाला काम होता है जिसमें आपको जो दत्तोरे दी लवोरो है, यानी कि जो काम का मालिक है, वो ना तो आपको टाइम टेबल फिक्स बताता है पहले, ना उसमें आपके जो है वो आपको क्या करना है वो भी आपको पहले नहीं पता होता। ये जो है डिपेंड करता है सीजन्स पे, और ना ही आपको ये पता होता है कि आपको उसकी कितनी तनख्वाह मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी लवोरो ऑटोनोमो। फॉर एग्जांपल इसकी जो मिसालें इन्होंने दी है वो है कमर्चांती, एग्रीकल्टूरी, लिबरी, प्रोफेशनिस्टी, आर्टिजनाली और आर्टिजानी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह की, यानी कि वो वाला काम जिसमें आपको दत्तोरे दी लवोरो, यानी कि जो काम का मालिक है, वो आपको सारी डिटेल आपको पहले ही बता देता है कि आपने क्या करना है, आपका टाइम टेबल क्या है और आपको कितनी जो है मंथ के एंड पे जो है सैलरी मिलेगी। वो ये सारा आपको जब पता होगा तो वो काम जो है वो लवोरो जो है कंसिडर होगा लवोरो सबॉर्डिनातो। जो लवोरो ऑटोनोमो होता है, इसके लिए आपको पता है कि इमिग्रेशंस का सिस्टम होता है, इमिग्रेशंस खुलती हैं, फिर वो सारा ये वो वाली कैटेगरी में आ जाते हैं लवोरो ऑटोनोमो। जो इटली में जो सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स का जो बड़ा तबका है वो लवोरो सबॉर्डिनातो से मुंसलिक है। ये इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी La maggior parte dei lavoratori in Italia ha un rapporto di lavoro subordinato. Ci sono diverse forme di contratti per questo tipo di lavoro। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो मेजोरिटी है, जो इटली की जो सबसे बड़ा तबका है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है इटली में काम करने वालों का, वो लवोरो सबॉर्डिनातो के साथ मुंसलिक है। ठीक है, तो जो आगे फिर लवोरो सबॉर्डिनातो में आगे जो कॉन्ट्रैक्ट की किस्में हैं वो ये नीचे जो आपको मेंशन है। ठीक है, अब इसको फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट की किस्मों में डिवाइड किया गया है। कॉन्ट्रैक्टी दी लवोरो सबॉर्डिनातो, यानी कि जो सबॉर्डिनातो काम है, लवोरो है, उसमें आगे कॉन्ट्रैक्ट की कितनी किस्में हैं। ठीक है, तो ये उसमें आगे बाकी जितनी किस्में बनती हैं तकरीबन ये 5 किस्में हैं लवोरो सबॉर्डिनातो में कॉन्ट्रैक्ट की। तो हम इन 5 किस्मों को, कॉन्ट्रैक्ट की 5 किस्मों को देख लेते हैं जी, ये कैसे काम करती हैं। ठीक है,
जो सबसे पहली किस्म हमारे पास मौजूद है कॉन्ट्रैक्टो दी लवोरो सबॉर्डिनातो की, वो है अ टेम्पो इंडेटर्मिनातो। ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपके स्कादेंसा की, यानी कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की कोई मुद्दत ही नहीं होती, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं अ टेम्पो इंडेटर्मिनातो, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की कोई मुद्दत तय नहीं होती, यानी कि वो अनलिमिटेड उसकी मुद्दत होती है, उसकी कोई स्कादेंसा नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। उस सूरत में उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कहते हैं अ टेम्पो इंडेटर्मिनातो, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो किस्म है लवोरो सबॉर्डिनातो की कॉन्ट्रैक्ट की, वो है अ chiamata, ठीक है। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है, इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वर्कर जो है वो हर वक्त काम नहीं करेगा। जब उनको ज़रूरत होगी वो अपनी ज़रूरत के तहत आपको कॉल करेंगे, तब आपको जाना होगा, तब आपको काम करना होगा। तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टो chiamata, ठीक है। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें शायद आप डेली ना जाते हो, ठीक है, लेकिन उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि आप फ़लाँ दिन जो है आप अवेलेबल हैं, तो उस दिन में अगर उनको जब भी ज़रूरत होगी तो वो आपको कॉल करेंगे। तो वो जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्टो chiamata जो है वो होगा, ठीक है। यानी कि जिस दिन उनको ज़रूरत होगी उस दिन वो आपको कॉल करेंगे और उस दिन आपको काम पे जाना होगा और उस दिन आपको काम करना होगा। इस सूरत में, इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टो chiamata होगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी किस्म है कॉन्ट्रैक्ट की, वो है अ टेम्पो डिटर्मिनातो। पीछे हमने पढ़ा था, जो पहला था वो अ टेम्पो इंडेटर्मिनातो, यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की कोई लिमिट मुतय्यन नहीं होती, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टो इंडेटर्मिनातो। अब यहाँ पे अ टेम्पो डिटर्मिनातो का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक्सपायरी डेट मुतय्यन होती है, यानी कि ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होता। इसकी जो है स्कादेंसा जो है, इसकी एक्सपायरी डेट जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो मुतय्यन होती है, वो आपको पहले से ही पता होती है। तो इस सूरत में इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टो अ टेम्पो डिटर्मिनातो, ठीक है। उसके बाद जो अगली चौथी किस्म है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की, वो है apprendistato। यानी कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिनमें जवान लोगों के लिए जिसमें काम करने वाला जो है वो काम सीखता भी है साथ ही, यानी कि जो काम देगा इस कॉन्ट्रैक्ट की किस्म में, यानी कि कोई दत्तोरे दी लवोरो किसी 15 साल से लेकर 29 साल की उम्र के एक जवान बंदे को जो है वो काम देता है। तो उस सूरत में वो काम जो है वो सिखाएगा भी उसे, और उस काम के जो है वो जो काम करेगा लड़का या लड़की उसे सैलरी भी मिलेगी, यानी कि उसकी फॉर्मेशन भी होगी, फॉर्मेशनें भी होगी, और उसको सिखाया भी जाएगा काम, और उसकी पेमेंट भी होगी, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप apprendistato कहते हैं, ठीक है। जो पांचवी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है somministrazione। ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट की वो जो है टाइप होते हैं जिसमें दत्तोरी दी लवोरो डायरेक्ट आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, यानी कि जो काम देने वाला है वो आपके साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि आप किसी एजेंसीज़ के थ्रू जब आप काम ढूंढते हैं, तो कोई एजेंसीज़ के थ्रू जब आप किसी काम को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एजेंसीज़ के साथ बनता है। तो इस किस्म के काम के कॉन्ट्रैक्ट को आप कहते हैं somministrazione, ठीक है, जो आप एजेंसी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की, मैं काफ़ी डिटेल के साथ आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली जो है वो समझा दूँ कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट और ये काम का सिस्टम जो है वो किस तरह काम करता है। तो होप सो आपको समझ आई होगी। जहाँ भी आपका डाउट हो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं वीडियो को रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि दोबारा मैं अगर इसको रिपीट करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो आप रिवाइंड करके दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।